ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम CS 101 की जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है उसको करने जा रहे हैं। और CS 101 का चूँकि आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अपडेटेड है, तो ये आपको कोई भी पास्ट पेपर वाली फाइल्स नहीं मिलेंगी। अगर आपको कोई भी पास्ट पेपर की फाइल्स मिलती हैं तो वो सारी आप लोगों ने फाइल्स नहीं करनी है। वो फाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी पुराने सिलेबस के मुताबिक है, तो वहाँ से आपका पेपर रिपीट नहीं होगा। मेक श्योर कि अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग जो है वो एक दफ़ा हैंड आउट्स को ज़रूर पढ़ लें। मैंने ना आपके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, यानी मैंने आपको एक फ़ाइल आपके साथ शेयर की थी आज से तकरीबन 1 साल पहले। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वहाँ से ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तकरीबन आपका ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ पे मैंने तमाम तर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया हुआ है, और ये उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल आते हैं। आज हम इनके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन देखें। Sophisticated packages designed primarily for the software engineering environment known as। आपने ये बताना है कि हमारे पास जो ऐसे पैकेजेस होते हैं जिसके हम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसे वो प्राइमरली डिसाइड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि हाँ भी ये पैकेज हमने डिसाइड करना है और इस तरह इस पैकेज को डिज़ाइन करना है। तो इसको क्या नाम देते हैं? इसको IDES, आइडियाज़ का नाम जो है वो दिया जाता है। तो आइडियाज़ इज़ द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। जो सेट होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, जो कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है, नोन एज, वो क्या कहलाता है? तो वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये भी है कि जो सेट ऑफ सीक्वेंस स्टेप्स होती हैं, ठीक है, अगर आपने सीक्वेंस के मुताबिक किसी प्रोग्राम को राइट किया हुआ है तो उसके मुताबिक आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। डिजायर्ड का मतलब होता है कि हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमारा जो रिजल्ट है वो मिल रहा है। तो अगर ऐसा प्रोग्राम या ऐसा जो है वो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को जिसको आपको आपकी मुताबिक आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको रिजल्ट मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम कहलाता है। सो प्रोग्राम इज राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे जनाब, प्रोसीजरल नॉलेजिंग इज लर्निंग। जो प्रोसीजरल नॉलेज है ना उसके अंदर क्या चीज़ें हम देखते हैं, तो वो हाउ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके। ये जो प्रोसीजर का मतलब होता है कि प्रोसीजर करना। आप अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिस तरह ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। अब ये होम है। अब आप इस होम पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इस टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस तरह आप अपनी फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जब आपके सामने आएगा। तो ये क्या है? ये आपका प्रोसीजरल है, यानी कि आपके कंप्यूटर को पता लग रहा है कि अगर यूज़र कौन है, यूज़र मैं हूँ, यूज़र आप हैं। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो मुझे इस तरह का इंटरफेस जो कि होम पे इंटरफेस है वो दिखाना है। अगर टूल पे यूज़र जो है वो क्लिक करना चाह रहा है तो टूल का इंटरफेस मुझे इस तरह दिखाना है। और अगर मुझे अपनी फाइल का इंटरफेस देखना है, मुझे फाइल से क्वेश्चनिंग पढ़नी है, तो मुझे इस तरह का इंटरफेस देखना है। तो जो प्रोसीजरल नॉलेज होता है वो आपको ये बताता है कि हाउ, कैसे हम ये काम करेंगे। और इसके अलावा बाकी भी है जिसके अंदर हम जो है वो आगे का बात करेंगे, आगे भी आपकी आएंगे MCUs इंशाल्लाह। वो जो दूसरी फाइल मैंने आपको दी हुई है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको वहाँ पे डिटेल कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो मेक श्योर कि आप पेपर में जाने से पहले वो कॉन्सेप्ट लाजमी सुने और ज़रूर सुने, ठीक है? ओके। उसके आगे 5 mod 2 वुड गिव। जो 5 mod 2 है वो आपको क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है? ये जो परसेंट का साइन आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब होता है मोड। अब इसको आपने सोल्व कैसे करना है? इसको सोल्व करने का तरीका इस तरह होता है कि आप इसको सिंपल डिवाइड करते हैं। ये जो 5 है आप इसको अंदर रखेंगे इस तरह से, और 2 का बाहर रखेंगे। तो देखिए 2 2s आर 4, पीछे आपके पास रिमाइंडर क्या रह गया? 1। तो जो रिमाइंडर होता है वो मोड का जवाब होता है। अब आप देखिए रिमाइंडर चूंकि 1 है तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो 1 आएगा। 2 इन्होंने गलत मार्क किया हुआ है, 2 इसका जवाब नहीं है, ठीक है? 5 mod 2, ये जो मोड है इसको हम परसेंट का साइन कहते हैं। तो परसेंट के साइन को आप सोल्व कैसे करते हैं कि आप जो है वो डिवाइड करेंगे 5 को 2 के साथ, जो आपका रिमाइंडर बचेगा डेट इज कॉल्ड योर आंसर। इसको ऊपर वाले को हम क्वेश्चन कहते हैं और नीचे वाले को हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये यहाँ पे देखें रिमाइंडर हमारे पास चूंकि 1 रह गया तो 1 इज द आंसर। तो यहाँ पे 1 जो होगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? उसके आगे देखें जी, अंडो इज यूज टू। जो अंडो होता है उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप एक दफ़ा MS वर्ड में जाएं, क्योंकि आपका जो मोस्टली सिलेबस है वो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल से है। मैं आपके सामने यहाँ पे MS वर्ड ओपन करूँगा तो आपको MS वर्ड खोलने की परमिशन होगी आपके पेपर के अंदर। तो आप वर्ड खोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट की सारी आप वर्ड से देख सकते हैं। अब देखें Ctrl+Z, चूँकि ये बेसिक नॉलेज है ये आपको होना चाहिए। अब मैं Ctrl+Z दबाऊँगा ना, ये अंडो खोल देगा। अब कहने का सिर्फ मकसद ये है आपको कि आपने ये देखना है कि MS वर्ड में सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। अगर आप देखें इस तरह रखेंगे ना तो आपको उसकी शॉर्टकट कीज़ बता रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद जो ब्रैकेट का साइन है वो आपने करना है, तो इस तरह काम हो जाएगा आपका। तो ये एक मेन टेक्निक है जिस टेक्निक को आप इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं काम। अपने सब्जेक्टिव के वाले से भी आप इसको काम कर सकते हैं और आप अपने ऑब्जेक्टिव के वाले से भी आप इसको काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो अंडो जो है वो यूज होता है कंट्रोल प्लस जी। आप इसका गूगल पे भी एक दफ़ा सर्च कर लें, मैं आपको एक दफ़ा गूगल से सर्च करवाऊंगा ताकि आपको अंडोज के बारे में, शॉर्टेस्ट की के बारे में पता लग जाए, ठीक है। अंडो शॉर्टकट की आप लिखेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब ये देखें जी, कंट्रोल प्लस जी आपके पास जो है वो अंडो की होती है, तो कंट्रोल प्लस जी जो होगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने अपने कंप्यूटर में जब आपका पेपर होगा खोल लेना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहाँ पे आप खोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि वहाँ पे आप नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप खोल लीजिएगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प आउट जो है वो मिल जाएगी। तो कंट्रोल प्लस जी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे जनाब, पेस्ट ऑप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होम रिबन ग्रुप कार्ड। जो पेस्ट ऑप्शन है वो कहाँ से हमारे पास जो वो किसका पार्ट है, तो वो क्लिप बोर्ड का पार्ट है। फर्ज कर लो मैंने यहाँ पे जो है वो कोई भी चीज़ राइट या कॉपी करनी है, देखिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये कॉपी हो रहा है, मैं एक लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। मैंने एम एस वर्ड की फाइल में जाके इसको पेस्ट करना है। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये कॉपी होगा तो कॉपी होने के बाद क्या है, ये कॉपी होने के बाद आपके कंप्यूटर के क्लिप बोर्ड के अंदर जो है वो शामिल होता है। तो जो कंप्यूटर का क्लिप बोर्ड होता है वो बेसिकली इसका काम ही होता है कि वो हमारे डेटा को कॉपी करने में मदद करता है। डेटा कॉपी हुआ, डेटा को कॉपी करने के बाद जो डेटा जाता है वो क्लिप बोर्ड में जाता है। तो जो पेस्ट ऑप्शन है ना, जहाँ पे हम डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी आपने कॉपी करना है डेटा को, फिर आपने पेस्ट करना है, तो ये किसका पार्ट है, ये क्लिप बोर्ड का पार्ट है। तो क्लिप बोर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। उसके आगे जनाब, ईजी एक्सेस टू ऑनलाइन हेल्थ, बड़ा आसान एक्सेस है कि आप ऑनलाइन हेल्थ जो है वो सेंटर्स के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, इस बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, कंप्यूटर साइंस की वजह से, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से, या डेटाबेस की मदद से, या इंटेलिजेंट एजेंट्स की मदद से। तो जनाब इसका राइट ऑप्शन डेटाबेस नहीं है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस की मदद से आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस का मदद ये तो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको मदद करता है कि आपके डेटा को सॉर्ट आउट करने में। लेकिन कंप्यूटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है वो डॉक्टर से जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द मोबाइल, बाय यूजिंग द कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो होगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। आपके पेपर में ये 12 दफ़ा रिपीट हो चुका है फाइनल टर्म में, तो मेक श्योर कि आपने इसको कंप्यूटर साइंस ही मार्क करना है। डेटाबेस इज नॉट द राइट ऑप्शन हियर। इफ़ वी वांट टू लिंक टू सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, अगर आप दो सेक्शन को या दो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आप उनको लिंक करवाना चाहते हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप हाइपर लिंक्स को यूज़ करेंगे। हाइपर लिंक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। हाइपर लिंक की मदद से हम क्या करते हैं, हम सेम डॉक्यूमेंट्स को दो लिंक के साथ या दो सेक्शन के साथ जनरली ज्वाइन कर देते हैं। तो इफ़ वी वांट टू लिंक टू सेक्शंस, अगर हमने चाहते हैं कि हम लिंक करें दो सेक्शन को सेम डॉक्यूमेंट के साथ, तो हम वहाँ पे हाइपर लिंक का जो कॉन्सेप्ट है या हाइपर लिंक का जो मेन अपॉर्चुनिटी है उसको गेट करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे इतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले मैंने आपको जो है वो अंडों के बारे में बताया, अब आपको रीडो के बारे में आ गया है। तो रीडो की शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है कंट्रोल प्लस वाई। इसको भी अब आप गूगल पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करने के बाद आप देखिएगा, ये देखें कंट्रोल प्लस जी जो है ये अंडो की है, और जो रीडो की होगी ना उसका मतलब हम देखेंगे, तो देखें जो रीडो की होती है वो कंट्रोल प्लस वाई होती है। ये देखिए यहाँ पे दोनों याद रखिएगा कि कंट्रोल प्लस वाई जो है हम इसको अंडों के लिए सॉरी हम इसको उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रीडो के लिए, जबकि जो कंट्रोल प्लस है ना दूसरी की जो जेड है वो आपकी इस्तेमाल की जाती है किसके लिए, अंडों के लिए, ठीक है। दोनों बता रहा है आपको, अंडों के लिए कंट्रोल प्लस जी इस्तेमाल की जाती है और कंट्रोल प्लस वाई जो रीडो के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोनों को आपने इसको याद रखना है, दोनों आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उसके आगे जनाब देखें, तो पेज सेटअप ग्रुप इन विच रिबन ऑफ एम एस वर्ड, जो पेज सेटअप ग्रुप है जिसके अंदर हम अपने रिबन को एम एस वर्ड के ज्वाइन करते हैं, या हम उसको जो है वो मतलब किस ग्रुप में वो पाया जाता है, तो वो पेज लेआउट है। ये कहाँ पे होता है, ये देखें मैं थोड़ा सा आपके लिए डॉक्यूमेंट जूम करूँगा ताकि आपको इस तरह समझाया जा सके। हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये देखें, ये आपका यहाँ पे आया हुआ है लेआउट। आप ये लेआउट का मेन सेक्शन बना हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इसको जूम आउट नहीं कर सकता, लेकिन अलबत्ता आप अपने एम एस वर्ड की फाइल को खोलें, वहाँ पे होम है, होम के बाद इंसर्ट है, फिर डिज़ाइन है, फिर लेआउट है। अब देखें ये सारे वो वर्ड्स हैं या ये सारा कुछ वो है जो आपको कंप्यूटर में जब आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे पेज लेआउट जो होगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट तमाम तर आपको आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन करने की फैसिलिटी मौजूद होगी। तो शॉर्टेस्ट की आपको सारी वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगी।
करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आपने ना यहाँ पे जाना है, जैसे मैं होम पे जा रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा ना तो वो मुझे इसकी ऑटोमेटिकली बता देगा। जैसे देखें बोल्ड कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, अटैलिक पे जाऊँगा तो कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, अंडरलाइन पे जाऊँगा तो कंट्रोल प्लस यू की है शॉर्टेस्ट फॉर्म है। तो आपको ये खुद ही सारी चीज़ें देखें यहाँ पे बता रहा है। तो कहने का मकसद है कि आप इस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं अपने आप की पेपर के अंदर। तो मेक श्योर इस पॉइंट को याद रखना है आपने। हाँ जी, यहाँ तक क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइल डैश इज फॉर्मली स्टोर्ड। जो हमारी फाइल होती है वो स्टोर होती है एज अ सेपरेट फाइल ऑन द सेम मैच स्टोरेज एज एन, जो हमारी एज अ फाइल, कौन सी फाइल, इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल इज नॉर्मली स्टोर्ड अ सेपरेट फाइल ऑन द सेम मैच स्टोरेज डिवाइस एज द इंडेक्स्ड फाइल। जो इंडेक्स फाइल होती है वो हमारी नॉर्मली स्टोर होती है सेपरेट फाइल के ऊपर। तो इंडेक्स और इंडेक्स्ड फाइल इज द राइट ऑप्शन है, दिस वन इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, सिंपल आपने ये लाइन है जो याद करनी है। ओके जनाब, आगे देखें, अ डैश इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली दैट पोर्शन ऑफ अ डेटाबेस पर्टिनेंट टू अ पर्टिकुलर यूजर नीड्स। आपने ये बताना है कि कौन सी ऐसी डिस्क्रिप्शन है जिसकी मदद से हम जो है वो पर्टिकुलर डेटाबेस का जो पोर्शन है उसको क्या कर सकते हैं, पर्टिनेंट टू पर्टिकुलर यूज, यानी हम पर्टिकुलर यूजर के लिए उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो वो सब स्कीमा है। अब डेटाबेस क्या होता है, जिस तरह देखें हम गूगल पे दोबारा जाएंगे, अब गूगल पे आप जाने के बाद देखें आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं रीडो शॉर्टकट्स। अब आपके सामने ये सारा डेटा आ गया, लेकिन कंप्यूटर पे या जो गूगल है इसके ऊपर करोड़ों चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डेटा मिल गया। तो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा मिला है, बेसिकली दिस इज़ द नॉन या दिस इज़ नॉन एज द रिक्वायर्ड यूज़र डेटा। अब यूज़र मैं हूँ, यूज़र आप हैं। तो आप जिस तरह यूट्यूब पे सर्च करते हैं CS101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन, तो आपको इतनी ज़्यादा वीडियो में सिर्फ CS101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन मिलती है, तो वो आपकी सब स्कीमा होती है। तो सब स्कीमा इज़ द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। आपने ये बताना है कि कौन सा सिंबल जो है वो यूज़ होता है जब भी हम जो है वो इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो याद रहे हमेशा वो सेमी कोलन होता है। ठीक है, आगे जाके आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके CS201 किताब पढ़ेंगे, वो प्रोग्रामिंग की किताब होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो हर स्टेटमेंट्स हैं उसके आगे सेमी कोलन का इस्तेमाल लाजमी है। कंप्यूटर के अंदर आपने हर स्टेटमेंट के आगे सेमी कोलन का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। तो सेमी कोलन जो है इसका राइट ऑप्शन कंसिडर जो है वो किया जाएगा। उसके आगे जनाब, डेटा कैन कम फ्रॉम, डेटा कहाँ से आता है। डेटा आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डेटा आपका ईमेल भी हो सकता है, डेटा आपका पासवर्ड भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द गिवर ऑप्शन। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है ना, जिस तरह मैं अभी आपके साथ आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए डेटा है। ठीक है, तो डेटा आपका पर्सनल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डेटा ईमेल्स भी हो सकती हैं, डेटा आपका पासवर्ड भी हो सकता है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपने लिए स्टोर की है, दैट्स कॉल्ड द डेटा। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों में फ़र्क भी याद रखिएगा। इन डेटा का मतलब ये होता है कि जो डेटा आपने अपने लिए स्टोर किया, लाइक ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ईमेल, एक्सेट्रा, ऑल द टाइप्स आर द डेटा। लेकिन आप इन्फॉर्मेशन कहते हैं द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, यानी कि जो हकीकत पे मबनी हो। जिस तरह मैं आपको इस टाइम CS101 की क्लास दे रहा हूँ, CS101 की वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्या है, ये डेटा नहीं है, ये डेटा के साथ साथ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये सच है। तो फैक्ट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि डेटा का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ एज अ रिकॉर्ड मौजूद है, डेट्स कॉल्ड द डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेट इज कॉल्ड द क्वेश्चन नंबर 9 एंड इन विच यूनाइटेड स्टेट प्राइवेसी एक्ट 1974। एक तो क्वेश्चन आपका ये होता है कि जो यूनाइटेड स्टेट का प्राइवेसी एक्ट है वो कौन सा था, वो 1974 का था। एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, वो प्रोटेक्ट करता है कि आप क्या करें, आप एब्यूसिव यूज से जो है वो डेटाबेस के अब्यूज़ करें इससे, या आप इसका जो है वो इस्तेमाल ख़त्म करें। अब प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को। ये क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से था। तो गवर्नमेंट इज़ द राइट ऑप्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक्ट होते हैं ना, जो लॉज होते हैं, वो कौन बनाता है, वो गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट जो होगा उसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे नाम, अ डैश इज़ अ फाइल दैट इज़ एक्सेस इन सीरियल मैनर फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड। आपने ये देखना है कि एक ऐसी फाइल जो कि सीरियल मैनर है, बिगनिंग से लेके इसके एंड की तरफ, थ्रू द इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए क्या करती है, ये अरेंज की जाती है लॉन्ग रो हम किसको कहते हैं, ये देखें ये रोज़ होती हैं। जिस तरह मैं ये लाइन बना रहा हूँ, ये रोज़ हैं आपकी। ठीक है, तो ये रोज़ हैं और ये कॉलम होते हैं जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये सीक्वेंशनल फाइल है। तो सीक्वेंशनल फाइल एक ऐसी फाइल है जिसको आप सीरियली तौर पे, मैनर के तौर पे जो है बिगनिंग से लेके आखिर तक एक्सेस कर सकते हैं। तो सीक्वेंशनल फाइल इज़ द राइट ऑप्शन है। अब सीक्वेंशनल फाइल आपने यहाँ से भी याद रखना है कि हम जो है वो एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जिस तरह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये सीक्वेंस फाइल होती है जिसको हम सीक्वेंशनल फाइल भी जो है वो नाम देते हैं। ओके जनाब, आगे देखिए, डेटा माइनिंग इज़
प्रैक्टिसेस ऑन डैश डेटा कलेक्शन कॉल्ड डेटा वेयर हाउसेज। ये तो आपका यहाँ से कंफ्यूज आ गया कि जो डेटा माइनिंग होता है ये क्या होता है, ये स्टैटिक होता है, STATIC। डेटा माइनिंग इज पार्टीशन ऑन स्टैटिक डेटा कलेक्शन कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। एक तो ये ऑप्शन है आपका, यानी इस तरह से भी एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। और ये होता है कि डेटा माइनिंग क्या प्रैक्टिस होता है या क्या क्या पार्टीशन होता है, तो ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक के बारे से याद रखिएगा, स्टैटिक मेमोरी की एक टाइप है और डायनामिक भी मेमोरी की एक टाइप है। और जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे तो आपने वहाँ पे याद रखना है कि मेमोरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रैम का है, RAM, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखें तो स्मार्ट आर्ट वॉज इंट्रोड्यूस। जो स्मार्ट आर्ट है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था MS वर्ड में, तो वो जनाब 2007 में करवाया गया था। स्मार्ट आर्ट होता क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट मिलेगा, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ तरह से आर्ट की पिक्चर्स होती हैं, आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास स्मार्ट आर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा जो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए यहाँ पे, तो इधर कहीं ना कहीं स्मार्ट आर्ट आपके पास अवेलेबल होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद है कि स्मार्ट आर्ट जो है वो कब आया था, आपने याद रखना कि ये 2007 के अंदर आया था MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो ये आपने एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों याद रखना है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC। आपने ये बताना है कि SDLC की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। S फॉर सॉफ्टवेयर, D फॉर डेवलपमेंट, L फॉर लाइफ और C फॉर साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द बेसिकली शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ SDL और C। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, वी कैन अप्लाई बुलेट्स फ्रॉम होम रिबन ग्रुप कार्ड पैराग्राफ। आप जो है वो अप्लाई करते हैं बुलेट्स को होम रिबन ग्रुप्स के ऊपर, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सिंपल पैराग्राफ्स कहलाते हैं। पैराग्राफ क्या होता है, जिस तरह आपको देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारे पैराग्राफ्स हैं, तो इनको हम जो है वो पैराग्राफ का नाम जो है वो देते हैं। तो पैराग्राफ इज द राइट ऑप्शन हियर। आगे देखें तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस प्रोवाइड यूजर्स। सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं यूजर को विद द राइट, हकूक, राइट का मतलब हकूक, टू वन और मोर कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वायोलेटिंग कॉपीराइट। जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, अब इस पर मेरा हक है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बनाने वाले से परचेज कर लिया है, तो वो आपको वायोलेट, यानी कि आपको विदाउट वायोलेट कॉपीराइट एक्ट जो है वो आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप 1 साल के लिए हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसकी इतनी प्राइस दे सकते हैं। तो वायोलेट कॉपीराइट जो होगा, इसके यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ओके जनाब, आगे देखें, रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डेवलप सिस्टम। जो रिसर्चर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि हम डेवलप करें अपने सिस्टम को डेट एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इन डैश वर्क। अच्छा, वो आपको कह रहा है कि जो रिसर्चर है ना, वो आपको ये फैसिलिटी देता है या वो आपको ये कोशिश करता है कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो एग्जिबिट करे इंटेलिजेंट बिहेवियर को इन डैश ट्रैक आर्टिफिशियल ट्रैक इंटेलिजेंट या स्टैटिकल। इसको कंफर्म करते हैं एक दफ़ा आपके हैंडआउट से, फिर वहाँ पे देखेंगे कि आपके हैंडआउट में क्या जो है वो लिखा हो। ओके, जिसका आंसर मैंने आपके हैंडआउट से कंफर्म कर लिया, ये आर्टिफिशियल नहीं आएगा, इसका आंसर इंटेलिजेंट आएगा, इंटेलिजेंट बिहेवियर। ठीक है, तो इंटेलिजेंट आपने लगाना है, इंपॉर्टेंट MCQs है आपका। रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डेवलप सिस्टम। रिसर्चर जो वो ट्राई करते हैं कि हम डेवलप करें सिस्टम को जो एग्जिबिट करता है इंटेलिजेंट बिहेवियर को इन डैश ट्रैक। कौन से ट्रैक पे, तो ये आपके यहाँ पर हैंडआउट्स में लाइन लिखी हुई है जी। ये देखें, टू डेवलप सिस्टम इंटेलिजेंट बिहेवियर द ऑर्डर इज थ्रेटिकल ट्रैक। ये थ्रेटिकल ट्रैक होगा, तो क्योंकि इन्होंने ट्रैक के बारे में आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा, तो वो आपका थ्रेटिकल होगा। सॉरी, इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंट आपका बिहेवियर है, और जो ट्रैक आएगा ना वो ये वाला होगा, थ्रेटिकल, दिस वन। ठीक है, थ्रेटिकल होगा। ये आपके हैंडआउट से मैंने आपको जो है वो प्रूफ दिखा दिया है। ये वाली लाइन है आपके पास कि जो रिसर्चर्स है वो ट्राई करते हैं कि हम डेवलप करें सिस्टम को कौन पे, इंटेलिजेंट बिहेवियर पे, और इनका जो ऑर्डर होगा वो थ्रेटिकल ट्रैक होगा, जिसके अंदर जो है वो रिसर्चर ट्राई करता है। तो ये आपके पास यहाँ पे जो थ्रेटिकल ट्रैक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो थ्रेटिकल आपने ये बात याद रखनी कि थ्रेटिकल इज द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जनाब, ये जो प्लेगरिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन, प्लेगरिज्म जो ये मेजर प्रॉब्लम है किसमें, एजुकेशन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये मेरा ख्याल है कि 12 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये आपने बात याद रखनी कि ये जो मेजर मसला होता है ये हमारे पास एजुकेशन में आता है। अगर आपके हैंडआउट्स के मुताबिक इसकी मैं अगर आपको डिटेल बताऊँ तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, तो हम इसको एक दफ़ा डिटेल से देखेंगे कि इसको हम कैसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने इसको देखना है। ये देखें, ये आपके पास सारा जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पेज नंबर 284 के ऊपर ये मौजूद है। सिंपल आपने इसको यहाँ से रीड आउट करना है। वैसे मैंने आपको इसको जो है वो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें डिटेल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में बताया हुआ है। मैं मेंशन कर दूंगा कि पार्ट 1 ये और पार्ट 2 ये है, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो लाजमी देखें। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा फ़ायदा आपका वहाँ से हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे जो एजुकेशन है इसका राइट ऑप्शन है,
कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जनाब हाउ मेनी कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेटा माइनिंग, आपने बताना है कि डेटा माइनिंग कितनी कॉमन फॉर्म्स हैं, दैट्स कॉल्ड द टू। डेटा माइनिंग की दो कॉमन फॉर्म्स होती हैं और वो कौन कौन सी हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन है। हम इसको भी आपके हैंडआउट से एक दफ़ा सर्च करेंगे ताकि आपको इसके बारे में भी क्लैरिटी के साथ जो वो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाए। MIN डेटा माइनिंग, ठीक है जी। एक मिनट प्लीज़ वेट करें। ये देखिए दो कॉमन फॉर्म है जी डेटा माइनिंग की, एक होती है क्लास डिस्क्रिप्शन और एक होती है क्लास डिस्क्रिमिनेशन। दोनों याद रखिएगा, दोनों नाम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपने दोनों बताने होते हैं कि क्लास डिस्क्रिप्शन और क्लास डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली आर द टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेटा माइनिंग। तो ये दोनों आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी याद रखने हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने ये बताना था कि हाउ मेनी कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेटा माइनिंग, तो देयर आर बेसिकली टू कॉमन फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग। कौन कौन सी, एक होती है जनाब डिस्क्रिप्शन, क्लास डिस्क्रिप्शन, और एक होती है क्लास डिस्क्रिमिनेशन। दोनों याद रखने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके आगे द साइन ऑफ मॉड्यूल्स, जो साइन होता है मॉड्यूल का वो क्या होता है, अभी हमने बात की थी जो मैंने आपको बताया था कि 5 मॉड्यूल 2। तो देखिए मॉड्यूल का साइन होता है परसेंट का, तो ये परसेंट जो वाला जो साइन होगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो परसेंट इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। तो जो मॉड्यूल का साइन होगा वो परसेंट वाला होगा। उसके आगे जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, distinction between software engineering and other engineering disciplines in the lack of quantitative या quantitative techniques called matrices, ठीक है। ऐसी डिस्टिंक्शन यानी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में और अदर जो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन है उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि हमने मैट्रिक्स के साथ जो है वो छेड़छाड़ करने होती है। लैक ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है जो कि मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स इज द राइट ऑप्शन हियर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंसर्स इंक्लूडिंग, हमारे पास तीन तरह के सेंसर्स हैं जिसके अंदर क्या क्या शामिल है। देखिए तीन तरह के सेंसर्स हैं, कौन कौन से। एक कैमरा सेंसर है, कैमरा सेंसर से हमारा होता है कि कैमरा को इस चीज़ का एल्गोरिथम होता है इसके अंदर इंस्टॉल कि जिसके मुताबिक हम अपनी पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। रेंज सेंसर ऑलरेडी आपको पता लगा ये भी सेंसर है, माइक्रोफोन भी सेंसर है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों टाइप जो है वो सेंसर की हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फुटर इज पॉइंट प्रिंटेड बाय, जो फुटर है वो प्रिंट होता है एट द, फुटर जो होता है ये प्रिंट होता है जनाब एट द बॉटम या एट द लास्ट ऑफ द पेज। तो फुटर आपने बताना कि ये बॉटम भी होता है और जो हेडर होता है ना वो हमारे पास होता है जनाब हेड के ऊपर। अब मैं आपको एक तो भाई MS वर्ड में काम प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखें इसको हम ऊपर करेंगे पेज को, तो सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे हेडर आएगा, ये देखें आपको शो कर रहा है हेडर, ठीक है। और आप आखिर में जाएंगे ना पेज के तो ये आपको फुटर शो कर रहा है। तो फुटर और हेडर दोनों आपने बातें याद करनी है और दोनों आपको याद होनी चाहिए कि फुटर जो है वो बॉटम के ऊपर होता है जबकि जो हेडर है वो हमारे पास एट द टॉप ऑफ द लिस्ट शो होता है। वी कैन सेट लाइन स्पेसिंग फ्रॉम ग्रुप, आप सेट कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग को ग्रुप से, कहाँ पर, पैराग्राफ। हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, शायद ये रिपीटेड है क्वेश्चन। तो जो लाइन स्पेस होता है ग्रुप पैराग्राफ का होता है। उसके आगे डैश स्टेज डैश डैट डिस्टिंग बिटवीन द टास्क ऑफ द सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड अ प्रोग्रामर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर हमारा जो प्रोग्रामर होता है वो टास्क करता है कि जो सॉफ्टवेयर की एनालिटिक्स क्या है या सॉफ्टवेयर को एनालिस्ट किया जाता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने क्रिएट करना होता है, आपने ये बताना होता है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को कैसे जो है वो अपनी यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंप्लीमेंट करना है चीज़ों के ऊपर। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इन डैश इफ टू मॉड्यूल्स इंटरेक्ट विद द सेम एटम्स ऑफ डेटा, अगर दो मॉड्यूल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं सेम जो एटम है डेटा के, देन मॉडिफिकेशन मेड टू वन मॉड्यूल में अफेक्ट टू अदर्स। डेटा कपलिंग इन डैश, किसके अंदर, डेटा कपलिंग के अंदर जो दो मॉड्यूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं सेम एटम ऑफ डेटा के साथ। जो सेम एटम डेटा का मतलब ये होता है कि आपका डेटा सेम है। जिस तरह वीडियो है ना, मैंने वीडियो बनाई, मेरा कंटेंट सेम है, किसी और ने बना ली उसका कंटेंट सेम है, लेकिन ये क्या है, ये डेटा को कपल करना है, डेटा को जोड़ना है। तो डेटा कपलिंग जो है इसका राइट ऑप्शन है। यानी मॉड्यूल्स होते हैं कि मेरा काम, या मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे बाद वाली वीडियो किसी और ने बना ली, यानी आप सिंपली कह लें कि नंबर 1 मेरे पास है, नंबर 2 किसी और के पास है, आपने इन दोनों को लिंक करवाना है। तो इन दोनों को लिंक हम कैसे करवाते हैं, डेटा को कपलिंग के थ्रू। तो ये इसका मेन मकसद होता है और यही इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। With software testing refer to tests that do not rely on knowledge of the software interior composition। आपने बताना है कि सॉफ्टवेयर का जो इंटीरियर कंपोजिशन का नॉलेज होता है वो रिलाय कहाँ पे नहीं करता। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है।
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली ऐसा टेस्टिंग एल्गोरिदम है या ऐसा टेस्टिंग टेक्निक ऐसी जिसके अंदर आप टेस्ट करते हैं कि हमने अपने सॉफ्टवेयर की इंटीरियर जो कंपोजिशन है उसको टेस्ट करना होता है और हमने यहाँ पर रिलाई नहीं करना नॉलेज के ऊपर, यानी कि अगर आपके पास जो इंटीरियर कंपोजिशन है उसका नॉलेज है या नहीं है, आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की वजह से अपना जो कॉन्सेप्ट है या जो अपना टेस्टिंग का मटेरियल है उसको टेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे जनाब CAN और SPAM एक्ट अप्लाइज इन US। जो CAN है और जो स्पैम एक्ट है, ये स्पैम का मतलब होता है कि आपको पता है ना, जिस तरह स्पैम आ गया हम कहते हैं, हमने जीमेल के अंदर भी बात की हुई, एरर को हमका नाम देते हैं या हम कोई टेक्निकल इशू को नाम देते हैं, तो ये US के अंदर जो है वो अप्लाई होता है और US के अंदर इसको सॉर्ट आउट भी किया जा रहा होता है। उसके आगे AL इज़ हेल्पिंग टू मेक। जो AL है ये हेल्प करता है कि हम मेक करें किसको, रोबोट्स को। चूँकि A का मतलब होता है आर्टिफिशियल और सॉरी ये एल नहीं है, आई है, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंसी। ठीक है, ये इसने यहाँ पे बाय मिस्टेक शायद आई लिखा हुआ है, शायद हमें पढ़ने में मिस्टेक है या फिर इन्होंने आई को जूनियर बड़ा करके लिखा हुआ है। बहरहाल ए और आई इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब ये होता है कि आपने रोबोट्स क्रिएट करने हैं जो इंसानों की तरह काम कर सकते हैं। तो ए फॉर आर्टिफिशियल और आई फॉर इंटेलिजेंसी इज यूज टू बेसिकली द रोबोट्स। तो रोबोट्स इज द राइट ऑप्शन हियर। अच्छा, इसके अलावा पार्ट 2 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे इंशाल्लाह मैंने आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सबकी बात की हुई है। टोटली मैंने आपको जो है वो 109 से लेकर 220 मॉड्यूल तक कवर किए हुए हैं, तो आपने वहाँ जाके ज़रूर जो है वो वीडियो को वॉच आउट करना है। उसके आगे जनाब अटैक्स दैट कैन बी मेड टू प्रिवेंट एक्सेस टू द वेबसाइट्स। ऐसा अटैक जो कि आपको प्रिवेंट करता है कि आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकें, वो क्या होता है, DDoS यानी DDoS। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं DDoS का। उसके आगे जनाब टू रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन, आपने रिट्राइव करनी है इन्फॉर्मेशन को अबाउट एन एम्प्लॉय। आपके एम्प्लॉय की वजह से वी मस्ट सेलेक्ट द डैश। आप सिलेक्ट करेंगे किसको, डैश एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है अब ये पर्सन है, फर्स्ट कर लें पर्सन ये है, अब पर्सन खाता भी है, पर्सन पीता भी है, पर्सन ओढ़ता भी है, पर्सन चलता भी है, पर्सन डॉक्टर भी है, तो ये इसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स हम इसको कहते हैं। तो जो आप एम्प्लॉय, जिस तरह देखिए एम्प्लॉय है ना, तो पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं कि एम्प्लॉय चलता भी है, एम्प्लॉय खाता भी है, एम्प्लॉय का ये डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय फलां काम करता है, एम्प्लॉय फलां काम करता है, तो ये उसके डेजिग्नेशन के हवाले से हम बात करते हैं, तो ये इसके एट्रीब्यूट्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन या विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम है ना, ये आगे जाके आप नेक्स्ट सेमेस्टर में तकरीबन तीसरे चौथे पांचवें छठे सब में आप जाके बात करेंगे। तो ये पाइथन है। पाइथन बेसिकली ऐसी लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एक और है जिसको हम ऊप कहते हैं, ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो वो भी अब आगे जाके पाइथन में बात करेंगे। बहरहाल पाइथन जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जिक्र आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे पाइथन याद रखिएगा। पाइथन इज द राइट ऑप्शन हियर। इन पर्टिकुलरली खास तौर पे तो चार्ट होते हैं इंडिकेट करते हैं इंटायर गेम को ओवरसीन बाय द फंक्शन नेम्ड फंक्शंस। अब फंक्शन क्या होते हैं देखें, ये आपके पास फाइल है ना, ये सारे फंक्शंस हैं मेरे पास। ठीक है, ये आप मतलब आप अपने जो भी इंटायर गेम पूरी गेम के अंदर आप परफॉर्म करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हम एक गेम की बात करते हैं जो कि गाड़ी वाली गेम है। गाड़ी मूव करती है आगे, आप उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, आप उसकी स्पीड कम करते हैं, आप गाड़ी को लेफ्ट वाली साइड पे मूव करते हैं, आप गाड़ी को राइट वाली साइड पे मूव करते हैं। तो वो क्या है, वो फंक्शंस हैं। एक फलां बटन का काम है कि वो गाड़ी को लेफ्ट वाली साइड पे मूव करे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द लेफ्ट फंक्शन। एक दूसरा फंक्शन है जिसका काम है गाड़ी को राइट वाली साइड पे मूव करना, दैट्स कॉल्ड द राइट फंक्शन। गाड़ी को स्पीड अप करना, दैट्स कॉल्ड द स्पीड अप फंक्शन। तो ये फंक्शंस का काम है, तो फंक्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। Next question, that is the last question. Text files which are dash in which each logical record in a single symbol encoded using ASCII और Unicode। आपने ये बताना है कि टेक्स्ट फाइल जो कि विच आर डैश इन विच ईच लॉजिकल रिकॉर्ड, जहाँ पर हर लॉजिकल रिकॉर्ड मौजूद होता है और हर सिंबल को जो है वो इनकोड होता है आस्की के साथ। आस्की की फुल फॉर्म याद कर लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपके पास सिक्वेंशनल फाइल्स हैं, तो मैंने आपको शायद ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 12 दफ़ा रिपीट हुआ है, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन थी, मेक श्योर कि आपको समझ आ चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस को ज़रूर सुनेंगे और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, यहीं तक आपकी वीडियो थी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।